ये वीडियो एक काल्पनिक वीडियो है। इस वीडियो का किसी जाति, व्यक्ति या धर्म से कोई संबंध नहीं है। पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में एक पुराना सुनसान घर था। गांव वाले उसे कंचना का घर कहते थे। सालों से वो घर खाली पड़ा था, लेकिन रात होते ही वहां से हल्की हल्की पायल की आवाज सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि उस घर में तभी कंचना नाम की एक लड़की रहती थी, खुशमिजाज, हंसमुख और पूरे गांव की चहेती। लेकिन एक रात अचानक वो गायब हो गई। उसके बाद से उस घर के दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते और खिड़कियों में किसी की परछाई दिखती। गांव के लोग सूर्यास्त के बाद उस रास्ते से गुजरना छोड़ चुके थे। एक दिन शहर से आया युवक राहुल उस गांव में अपने दादा के पुराने घर में रहने लगा। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। जब उसने कंचना के घर की कहानी सुनी तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। यह सब अंधविश्वास है, राहुल ने सोचा। उस रात हाथ में टॉर्च लेकर वो चुपके से कंचना के घर की ओर बढ़ा। घर के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजा हल्का सा खुला था, जैसे किसी ने उसे अंदर बुलाया हो। राहुल ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। घर के अंदर धूल जमी हुई थी, लेकिन बीच कमरे में एक पुराना आईना बिल्कुल साफ था। जैसे ही राहुल ने आईने में देखा, उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। वो झट से मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। तभी धीमी सी पायल की आवाज गूंजी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज सीढ़ियों से आ रही थी। डर के बावजूद वो ऊपर चढ़ गया। ऊपर एक कमरे का दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। कमरे के कोने में सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा शांत था, आंखों में गहरी उदासी। राहुल समझ गया वो कंचना की आत्मा थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, मदद की गुहार थी। धीरे धीरे कमरे में पुरानी यादों की झलक दिखाई देने लगी। हंसती हुई कंचना, घर में खेलते बच्चे, और फिर अचानक सब कुछ धुंधला हो गया। राहुल को एहसास हुआ कि कंचना की आत्मा इस घर से इसलिए बंधी है क्योंकि उसकी एक अधूरी इच्छा है। वो चाहती थी कि उसका घर फिर से हंसी से भर जाए। राहुल ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उस घर की सफाई करवाई। कई सालों बाद पहली बार उस घर में दीपक जले, बच्चों की हंसी गूंजी। जैसे ही शाम ढली, राहुल ने ऊपर के कमरे में जाकर आखिरी बार देखा। कंचना की आत्मा खिड़की के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब शांति थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ राहुल की ओर देखा और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। उस रात के बाद उस घर से कभी पायल की आवाज नहीं आई, लेकिन गांव वाले कहते हैं कभी कभी शांत रातों में उस घर से हल्की सी हंसी सुनाई देती है, जैसे कंचना आखिरकार सुकून में हो।